दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कल भारत में आतंकी हमला हुआ। जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का कत्लेआम किया गया, इसे देख करके तमाम लोगों का दिल पसीज गया। यह दिल को झकझोर देने वाली यह खबर थी और इस खबर ने हिंदुस्तान की आंखें नम कर दी है। आतंकवादियों ने हमारे मुल्क के लगभग 26 से 27 लोगों का कत्ल कर दिया है। आंकड़े अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आखिरकार यह सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, कौन वो लोग थे जो हमारी एजेंसीज के सामने हमारे एजेंसीज को चकमा दे करके हमारे ही लोगों का कत्ल कर दिया। हमारे ही देश में आकर के हमारे ही देशवासियों के साथ हमला करने वाले ये लोग, हमारे ही देशवासियों पर हमला करने वाले ये लोग आखिरकार कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है और सवाल है इस देश की हुकूमत से, सवाल है हिंदुस्तान के उन हुक्मरानों से जो ये कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में ये मुल्क है। तो आखिरकार हमारे मुल्क के अवाम, हमारे मुल्क के लोग, हमारे हमवतन लोग सुरक्षित क्यों नहीं है? इस पूरे मामले के बीच आप जानते हैं कि जब यह हमला हुआ, जम्मू और कश्मीर से यह खबर सामने आई कि हमारे मुल्क की अवाम के ऊपर, हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर हमला किया गया है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में नहीं थे। आनन फानन में खबर मिली कि वो विदेश से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत से जब वो विदेश की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन वापसी के दरमियान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के एयरबेस का भी बायकॉट किया और वह सरजमीन हिंदुस्तान पर लैंड की। आपको बता दें, जैसे ही वो पहुंचे उसके बाद ही एयरपोर्ट पर एक डिटेल तरीके से कहा सकता है एक मीटिंग हुई और उसके बाद अभी एक हाई लेवल की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे की हुई है और उस मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठे हुए हैं। ये सीसीएस की बैठक हुई है। यहां देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं, यहां देश के रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, यहां देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बैठे हुए हैं और तमाम आला अधिकारियों के बीच इसे जो है सीसीएस बैठक कहते हैं और ये बैठक हुई। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए। वो फैसले ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने वाला है। और आपको हम बता दें, सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के जो भी लोग भारत में हैं उन्हें अगले 48 घंटे में इस देश को छोड़ना होगा, देश से निकलना होगा। भारत में जो पाकिस्तानी दूतावास है वह बंद होंगे, ऐसी खबर सामने आई। आपको बता दें कुछ 5 जो डिटेलिंग चीजें हैं वह हम आपको बता दें। पहला तो यह है कि अटारी जो आपको बॉर्डर है वह बंद कर दिया गया है, यानी कि अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। कोई भी पाकिस्तान से या भारत से जो आने जाने का जो संबंध है वो फिलहाल के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दूसरी बात, आपको याद होगा सिंधु ट्रीटी, जिसे सिंधु वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, इस ट्रीटी पर भी अभी जो है कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी गई है। तो यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान में जो भारतीय उच्च आयोग है वह बंद कर दिया गया। लगभग 55 लोगों की टीम होती है, यहां पर 55 लोग होते हैं, उनमें 25 लोगों को फिलहाल देश को छोड़ना पड़ेगा, ऐसी खबर सामने आई है। दिल्ली से पाकिस्तानी अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाना होगा, उच्च आयोग बंद होंगे, यानी कि 1 हफ्ते में सिर्फ 7 दिनों के अंदर जो अधिकारी हैं उन्हें भारत देश को छोड़ करके जाना होगा। पाकिस्तान के नागरिक भारत नहीं आ सकेंगे, यानी कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं या अभी इंडिया नहीं आ सकते। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम जो आला अधिकारी हैं सीसीएस के बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे यानी कि सिर्फ 48 आवर का टाइम दिया गया है, इन्हें देश छोड़ना होगा और 1 हफ्ते का टाइम अधिकारियों को दिया गया है, उन्हें भारत देश छोड़ना होगा। तो यह एक बड़ा फैसला अभी लिया गया है। अब देखना यह है कि इन फैसलों के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, अमित शाह और कहा सकता है जो हमारे होम मिनिस्टर हैं जनाब राजनाथ सिंह जी, यह सब लोग मिल करके किस तरह होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जो है आप जानते हैं रक्षा मंत्री हैं, ये तमाम लोग मिलकर के किस तरीके से एक्शन लेते हैं। और जिन लोगों ने भी हमारे देश के लोगों को, आवाम को, हमारे देश के कहा सकता है जनता को मारा है, उन तमाम लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनकी नस्लें और एक सदी तक उन लोगों को यह याद रहे कि भारत पर हमला करना, भारतीयों पर हमला करना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें, ऐसी तस्वीरें सामने आएगी? हालांकि पूर्व में जो आतंकी हमले हुए हैं मुल्क में,
उस पर भी सवाल कहीं ना कहीं हुकूमत से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार पूर्व में आपने क्या किया। अगर पहले रोक लगा दी जाती, वो जो बातें कही गई थी कि 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो सारी चीजें फर्जी क्यों साबित हुई। यह तमाम सवालात भी कहीं ना कहीं देश के हाकिमों से पूछा जाना चाहिए। अच्छा फैसला है, लेकिन यह फैसला सही तरीके से लिया जाना चाहिए। पूर्व में इस तरह के फैसले क्यों नहीं लिए गए कि इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले यह लोग, यह आतंकी पहले सोचते। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।